दिल्ली में राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक को लेकर हमारे साथ अदिति लाइव जुड़ गई हैं। अदिति, क्या कुछ जानकारी है? राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कुछ चर्चा और क्या ये बैठक शुरू हो गई है या होगी तो कितनी देर में? मुलाकात राजस्थान के लिहाज से मानी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक एक तरफ तो लगातार पिछले लंबे समय से राजस्थान में कांग्रेस को लेकर बैठकों का दौर दिल्ली में था, लेकिन ये बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यहाँ पर पहुँच चुके हैं तमाम कोर ग्रुप के सदस्य और सबसे आखिरी में वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ दोनों पहुँचे हैं इस बैठक में। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, पर सबसे पहले माना जाए कि जिस तरीके से यूपी में जो यात्राएं निकाली गई थी, जन आक्रोश यात्रा, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आक्रोश यात्रा निकालना चाहता है। उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी तैयारी देखिए, तमाम केंद्रीय मंत्री जो है राजस्थान से वो इस बैठक में हैं, सीनियर नेता इस बैठक में है, संगठन मंत्री इस बैठक में हैं और वो सभी वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन ये जो मुलाकात है, इसमें अगर हम 5 बड़ी बातें करें तो पहला, आक्रोश रैली राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग किस तरीके से होती है समझनी होगी। जहां एक तरफ हिमाचल का बड़ा चुनाव है, गुजरात को लेकर लगातार पूरी कांग्रेस, पूरी बीजेपी वहां पर अब सत्ता को वापस लाने में लगी हुई है, लेकिन उस बीच में राजस्थान को लेकर भी ये बैठक होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक साथ साथ में साइमल्टेनियसली राजस्थान में तैयारी, और देखिए राजस्थान का जो बॉर्डर है वो गुजरात से मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कैंपेन करने से गुजरात पे भी इम्पैक्ट आता है। राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात के निवासी हैं, गुजरात के बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थान में रहते हैं, तो उस इम्पैक्ट से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पहला पॉइंट, जन आक्रोश रैली, 7 संभाग में ये रैली करना चाहते हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य जो पिछले 1 साल से जो प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता के बीच में सरकार के वो काम जो जनता के हित में नहीं थे उनका उल्लेख किया जाए और विरोध किया जाए और जनता के बीच में जाया जाए, चाहे मंडल स्तर से लेकर ऊपर तक। तो ये पूरी प्लानिंग जो जन आक्रोश रैली की है, इसमें संभागों में बड़ी मीटिंग होगी, बड़ी रैलियां होंगी और फाइनली जो आखिरी उदयपुर में होने वाली रैली, जिसका माना जा रहा है संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रैली को संबोधित करेंगे और करीबन 5 लाख का टारगेट दिया जाएगा। देखिए, भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, कांग्रेस ने आधी चुनौती आसान कर दी है और बची हुई चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो आपसी खींचतान है। तो इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हो सकती है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो पहला, सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आक्रोश रैली को कैसे फाइनलाइज किया जाए, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बैठक में कोर ग्रुप के तमाम वो लोग हैं जो पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह अपना वर्चस्व रखते हैं, तो उन सबको कैसे जिम्मेदारी दी जाए। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में जो इतनी कांग्रेस में उठापटक चल रही है, सरकार में इतनी उठापटक चल रही है, लगभग 102 विधायकों ने 2 हफ्ते पहले इस्तीफे भी दिए, तो ऐसे स्थिति में किस तरीके से कैसे हैंडल किया जाए, कैसे जनता को बताया जाए कि पूरे 4 साल सरकार इतनी इम्बैलेंस, इतनी अनस्टेबल रही है, तो जनता के बीच में बताया जाए कि अनस्टेबल सरकार कभी भी विकास को नहीं ला सकती, वो मुद्दा है। तो दरअसल सीधा सीधा इस पूरी बैठक में, और हाँ, ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक चीज़ में लैक कर रही है तो वो यही है कि कोई जितने भी नेता हैं वो एक जाजम पर नहीं है और सभी नेताओं का अपना एक इम्पोर्टेंस है जो ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी को, ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन 2024 के मद्देनज़र। राजस्थान से 25 सीटें आती हैं तो राजस्थान को जीतना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या, क्योंकि कई इस तरह की खबरें आती रहती हैं, तो क्या एकता का भी मंत्र अब इन नेताओं को दिया जाएगा, क्योंकि 1 साल रह गया है चुनाव में, एक होना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है राजस्थान में। देखिए, एकता और इसका उदाहरण तो पिछले 4 साल में कांग्रेस भी कई बार दे चुकी है कि अगर पार्टी में आपस में खींचतान होती है तो कैसी स्थिति रहती है। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो, क्योंकि वो विपक्ष में थी, हालांकि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कुछ दिनों पहले, खासतौर पे अमित शाह जब जयपुर पहुंचे थे तो उन्होंने नाराजगी जताई थी कि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एक बड़ा मुद्दा सड़क पर लेकर जो भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है वो लेकर नहीं आ पाया। ऐसे में अब जिस तरीके से कांग्रेस ने अशोक गहलोत को इंस्टेबल किया है, तमाम चीज़ें हैं
यहाँ पे तमाम खींचतान, शायद इस बात की इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक तरफ आक्रोश रैली के माध्यम से और दूसरी तरफ कि किस तरीके से जनता को ये बताया जाए कि कांग्रेस खुद अपने वहाँ के मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं कर रही या इतना खींचतान वहाँ पर है, ऐसे में सत्ता में से बाहर कांग्रेस को कैसे किया जाए, जनता के बीच में मुद्दों को ले जाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का होगा। उससे बड़ा उद्देश्य होगा कि एकता कैसे रहे, पार्टी को सर्वोपरि कैसे माना जाए, कुर्सी को या व्यक्ति को सर्वोपरि ना माना जाए। तो जो पर्सनल इंटरेस्ट को दरकिनार करके पार्टी को सबसे पहले माना जाए, उसका मंत्र भी यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि जो फीडबैक अलग तरीके से आए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी होमवर्क बहुत अच्छा करती है। एक साल चुनाव में बचा है, फिर भी लगातार फीडबैक मैकेनिज्म हर जगह से आ रहा है, चाहे फिर वो जो झालावाड़ की बात हो, तो चाहे फिर वो चूरू की बात हो, तो चाहे फिर वो आमेर की बात हो, हर जगह का फीडबैक खुद, चाहे जेपी नड्डा की बात हो। चलिए, फीडबैक आ रहा है, लेकिन अब बैठक में क्या कुछ होता है ये तो बैठक के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।